नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय श्री राम। सभी मेरे प्यारे देशवासियों को और मेरे भारतवासियों को, मेरे दोस्तों को और दिल से प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जो आतंकी हमला हुआ है कश्मीर का, उस मुद्दे पे आशुतोष भाई का क्या विचार है, क्या लक्ष्य है, क्या कहना चाहते हैं, वो अब हम सुनेंगे। तो आप भी सुनिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी मुझे कोई व्यक्ति मिलता है तो अवश्य ये बात कहता है कि आप जब वीडियो के अंदर कोई बात कह रहे होते हो तो बड़ी उत्सुकता के साथ और बड़े ही आवेश में आकर कहते हो, आप बड़े ही गुस्से मिजाज के साथ बात करते हो, या कभी आप किसी व्याख्यान माला में जाते हो तब भी आपकी बातों में वो गुस्सा प्रतीत होता है। ये गुस्सा क्यों प्रतीत होता पता है? क्योंकि पिछले 100 घंटे के भीतर में हमारे भारत देश के जम्मू के 4 अलग अलग जगहों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उसके अंदर छोटे बच्चे, महिलाएं एवं पुरुष सभी ने अपने प्राणों को गंवाया। सर्वप्रथम उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और एक श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए भी आवश्यक है जो अब तक इस विषय पर एक वीडियो क्या, एक सिंगल ट्वीट तक नहीं कर पाए। अब आप ही बताइए कि इन जैसे दलालों के लिए, जो दूसरों को गोदी यूट्यूबर कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, क्या इन लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्या इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर, या इनके फेसबुक अकाउंट के ऊपर, या इंस्टाग्राम के रील, या इंस्टाग्राम के स्टोरी के अंदर एक भी जगह पर भारतीय हिंदुओं के साथ इस्लामिक आतंकवाद ने जिस प्रकार से यह बर्बरता दिखाई है, क्या इसका खंडन या फिर इसको ये लोग खंडन नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ये क्या है मालूम है, वही विचारधारा के, सेम विचारधारा के जो आतंकवादी थे। कहीं ना कहीं आपने टारगेट करने का प्रयास किया, नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर टारगेट करने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी इस्लामिक आतंकवाद के विरोध में। और फिर भी अगर आप लोग कहोगे कि ये गुस्सा क्यों, ये आवेश क्यों, क्योंकि भारत देश हमारा देश है। इस देश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आकर बात नहीं करेगा। और इस वीडियो के अंदर हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिरकार इस देश के अंदर चल क्या रहा है। पिछले 100 घंटों में जितने भी आतंकवादी आए हैं, उनसे कई ज्यादा आतंकवादियों को हमारे जवान ने ढेर कर दिया हुआ है। लेकिन कुछ आतंकवादी इस भारत देश के अंदर तक बैठे हुए, उनके बारे में बात करना भी आवश्यक है। तो चलिए इस वीडियो का आरंभ करते हैं। आतंकवादियों की मानसिकता को समझने से पहले आप लोग को अपने देश के नेता दलों की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि वहां से तो जो आता है वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश होकर आता है। यहां पर जो नेता बात कहता है उससे इन्फ्लुएंस होकर भी लोगों के मन में जो घृणा भाव पैदा होती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाहर से आने वाला आतंकवादी सीधे बंदूक निकालता है, पहले से ब्रेन वॉश हो रखा होता है और सीधे हमला कर देता है। लेकिन भारत देश के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार आप लोग को यह दिमाग में डालने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग को हिंदू मुसलमान नहीं करना है, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। कोई इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं करता है। जो भी मुसलमानों की बात होती है या तो पाकिस्तान की होती है या फिर ऐसे आतंकवादी संगठन की होती है जिसका ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर सपोर्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उनका विरोध होगा ही। लेकिन इस देश के अंदर जो हिंदू है, जो बहुसंख्यक है, उनको कहीं पर भाषा के नाम पर बांटा जाता है, कहीं पर जाति के नाम पर बांटा जाता है। और इन सब से ना बांट पाए तो आप लोग को बांट दिया जाएगा किस पे पता है? खान पान पर। और आपके दिमाग में ये चीज डाल दी जाएगी कि आपका सब कुछ बदल कर रख देगा। नरेंद्र मोदी को अगर सत्ता में लाओगे तो आपके खान पान पर, आपके विचारों पर, आपकी भाषा पर, सब पर रोक लगा देगा और आपको वो ही करना होगा जो नरेंद्र मोदी कहेंगे। ये भी एक प्रकार का ब्रेन वॉशिंग ही है। And if this was gone, then somebody can come to Kerala and say, we do not want you to speak Malayalam. We do not want you to have dosa for breakfast. The Prime Minister and Mr. Amit Shah, who said no, if we want the people of Kerala to speak Hindi, then the people of Kerala will speak Hindi. If क्या लगता है कि ये प्रधानमंत्री बनने के काबिल है? we want the Tamils to not to speak Tamil, then the people of Tamil Nadu will not speak Tamil. राहुल गांधी के इस इलेक्शन के कैंपेन को पूरी डीप तरीके से अगर आप लोग स्टडी करोगे, जो कि पढ़े लिखे तरीके से करोगे, तो आप लोग को समझ में आएगा कि जो टैक्टिक आज से 75 वर्ष पूर्व यूज किया जाता था, वही टैक्टिक आज भी किया जा रहा है। अंग्रेजों ने हमें जाति जाति में बांटा, आज ये भी वही करने का प्रयास करे। हम लोग तो मान बैठे थे कि हिंदू धर्म के लोग, सनातनी लोग जितने भी दिख रहे हैं, आजकल तो सब कोई जागरूक हो चुका है, इनके लिए जाति दुय्यम है। लेकिन हम लोग भूल गए, हमारे नस्लों के अंदर, हमारे खून के अंदर हमारी जाति इस प्रकार से सनी हुई है कि कोई भी एरागरा उठकर आप लोग को बता देगा कि आपकी जाति इसके विरोध में लड़नी चाहिए। तो राजपूत लड़ता है ब्राह्मण से, ब्राह्मण लड़ता है राजपूत से, यादव लड़ता है किसी और से, गुज्जर लड़ता है किसी और से, सभी लोग अपने में ही लड़ लड़ के कट जाएंगे। और इनको लगता है कि ये करने से आपका जो गर्व है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। लो भुगतो, क्योंकि यही ब्रेन वॉशिंग का जो इंजाम होता है, इस प्रकार से आपके दिमाग में चढ़ जाता है कि आप कब इस ब्रेन वॉशिंग के शिकार आतंकवादी गतिविधि करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, आपको भी नहीं पता चलता है। अन्नामलाई जो कि एक्स IPS ऑफिसर है, उनकी हार के पश्चात में एक बकरे को लाया जाता है, उनका चेहरा बकरे के ऊपर लगाया जाता है और सीधे बकरे को काट दिया जाता है और यह दिखाया जाता है कि अन्नामलाई हार गए, अन्नामलाई हार गए। जस्ट इमेजिन अगर इसी देश के अंदर किसी बीजेपी के नेता ने ऐसा कुछ कर दिया होता। मैं लिख कर देता हूं, क्या लिख कर देता हूं गारंटी के साथ, यहां पर अजीत अंजुम, रवीश कुमार, आरफा खानूम, आपका ध्रुव राठी, प्रत्येक व्यक्ति अभी तक उसके ऊपर वीडियो बना चुका होता, इस पर बात कर चुका होता। लेकिन अब तक इन जैसे ब्रेन वॉशिंग चाइल्ड ने अभी तक किसी भी प्रकार से कश्मीर के अंदर हुए आतंकवादी गतिविधियों
आतंकवादियों के विरोध में एक बार भी आवाज नहीं उठाई। प्रश्न उमड़ता है, आखिरकार क्यों? 9 जून 2024 भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव को जीतने के पश्चात नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस भारत देश के प्रधानमंत्री बने। इस बात से भारतीय खुश थे, लेकिन इस बात से मोदी विरोधी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना हमने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, फिर भी हम मोदी को रोक ना पाए। और यही हाल आतंकवादियों को भी था। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के पश्चात आ रहे हमारे यात्रीगण जो हिंदू थे, सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं, जो कि हिंदू थे उनके ऊपर आतंकवादियों के द्वारा अमाप तरीके से अपने हाथों में से बंदूक सीधे फायरिंग किया गया उन माता वैष्णो देवी के भक्तों के ऊपर। अब जो ड्राइवर थे विजय कुमार जी, जो आपके हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने वीरता दिखाई थी, उन्हें सबसे पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जिन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। अपने अंदर बंदूक की गोली झेलते हुए भी उन्होंने गाड़ी वहीं पर स्टॉप नहीं की। अब जब उनके दिमाग में गोली लग गया तो गाड़ी सीधे खाई में जाकर गिरी। मानवता वहां जाकर मरती है जब गाड़ी खाई में गिरने के बावजूद भी आतंकवादी ऊपर से गोली पौन घंटे तक चलाता रहता है, और तब तक चलाता है और बात की पुष्टि करता है जब तक सभी लोग मर नहीं जाते, जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, लेकिन कोई दया भाव की बात नहीं। 9 तारीख को यह रात में घटना होती है। इस घटना को 10 तारीख को हमको समझ में आता है। 10 तारीख को सभी लोग ऑल आइज ऑन रफा वाले को डांट रहे होते कि तुम्हारी आंखें अपने देश के अंदर क्यों नहीं है। हमने भी फटकार लगाई, हमें लगा कि थोड़ी बहुत लज्जा इनके बीच में बची होगी, लेकिन आज घटना को 4 दिन होने आ गए हैं और एक के बाद 100 घंटे के भीतर में 4 जगह पर आतंकवादी हमले हो चुके हैं। हमारे जवान अपना पूर्तिकार अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एक के बाद एक आतंकवादी को ढेर किया जा रहा है। ये 4 टेररिस्ट अभी भी फरार है जिनकी डिमांड की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो मेरे लिए ये उपस्थित रहा कि रवीश कुमार अब तक क्यों नहीं बोला। ना ही ध्रुव राठी ने एक भी वीडियो बनाई, ना ही एक सिंगल ट्वीट उसने किया है, ना ही अजीत अंजुम ने इस पे बात करने का प्रयास किया है, ना अभिषार शर्मा बात कर रहा है, ना प्रज्ञा की पन्या। सभी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लो, किसी ने अब तक एक बात भी नहीं बताई है। इसका रीजन पता है आप लोगों को क्यों? इसका रीजन सिंपल सा है कि भारत देश के भारतीयों के लिए, खास करके हिंदुओं के लिए, मानवता इनके अंदर नहीं है। मानवता केवल गाजा तक जाती है। इनके लिए सिर्फ हिंदू को मोहरा बनाना है, मुस्लिम से क्या है मालूम है, वोट बैंक की राजनीति करना है, और हो सकता है इनको कुछ इनकम भी मिलती होंगी वहाँ से, तभी जाकर ये लोग ऐसे कार्य करते होंगे। मेरे को लगता है प्रज्ञा का पन्ना जो है वो भी क्या है मालूम है, पैसों के लिए काम करती होगी, तभी तो क्या है मालूम ऐसी चीज़ें नहीं डाल रही है भाई। मानवता केवल पैलेस्टीन तक जाती है, मानवता केवल। रवीश कुमार भी पैसों के लिए काम कर रहा है, ध्रुव लाठी भी पैसों के लिए काम कर रहा है। ये लोगों के अंदर की आत्मा मर चुकी है। अगर ये जीवित इंसान होते तो समझते थे। आतंकवादी संगठन हमास के लिए जाती है, हिंदुओं के लिए वो कैसी मानवता, वो हमसे ना हो पाएगा। रामेश्वरम कैफे बॉम्ब ब्लास्ट याद है आप लोगों को, बेंगलुरु के? इंसान इंसान होता है, ना ही हिंदू होता है, ना ही मुस्लिम होता है, ना ही सिख होता है, ना ही ईसाई होता है, ना ही बौद्ध होता है, ना ही जैन होता है, सिर्फ इंसान होता है। ये बात ये प्रज्ञा का पन्ना और रवीश कुमार और जो सो हमारा उन्हें क्या नाम है उसका ध्रुव लाठी, ये लोगों को नहीं पता है इंसानियत नाम की चीज़। इसीलिए तो क्या है मालूम है, जिस दिन जाएंगे ना ये लोग इस दुनिया से, तो पैसे जितना कमाएंगे ना, अंदर पिछवाड़े में डाल के लेके जाएंगे। हुआ था वहां पे जो टेररिस्ट थे उनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड मिले हुए थे, वो आइडेंटिटी कार्ड के नाम क्या थे? सभी ने हिंदू आइडेंटिटी कार्ड यूज किए हुए थे। क्यों? हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। आप लोग को याद होगा कि 26/11 के हमले के दौरान में कसाब के हाथों में इसी प्रकार से कलावा बांधा गया था। समीर दिनेश चौधरी, ये नाम कसाब को दिया गया था। हिंदू आइडेंटिटी कार्ड दी गई थी। 2021 के अंदर भी कश्मीर के अंदर आइडेंटिटी कार्ड देखकर वहां के आतंकवादियों ने सबसे पहले एक सिख प्रिंसिपल को गोली मारी और उसके बाद कश्मीरी पंडित हिंदू टीचर को वहां पर गोली मार दी गई। क्या देखकर? आइडेंटिटी कार्ड देखकर। और यही बात तो हम लोग यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। रामेश्वरम कैफे के अंदर नाम क्या दिया गया था पता है? अनमोल कुलकर्णी, यश पटेल, विघ्नेश एंड सुमित। एज पर NIA, मुसाविर हुसैन हैड प्लेस बॉम्ब एट अ कैफे एंड अब्दुल मातेन वाज अ मास्टरमाइंड, बोथ अरेस्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सभी के सभी जितने भी थे वो कौन थे आप लोगों को भी अच्छे तरीके से पता है। इतना ही नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 लोगों को एंटी इंडिया मूवमेंट चलाने के लिए और भारत देश के विरोधी के गतिविधियां करने के लिए इन्हें नौकरी से निकाल दिया है। कांस्टेबल अब्दुल रहमान, कांस्टेबल गुलाम रसूल, टीचर शब्बीर अहमद, असिस्टेंट लिनमन अनायतुल्लाह पीरजादा। ये जितने भी हैं इनका नाम क्यों बताना आवश्यक है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को ये सारी चीजें पता नहीं होती, और जब हम लोग सीधे बात करते हैं तो आप लोग को समझ नहीं आता है कि यार ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इसके पीछे ये कारण होता है, रामेश्वरम बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वहां पर हिंदू आइडेंटिटी लेकर जाते हैं, 26/11 हमला होता है तो वहां पर हिंदू आइडेंटिटी लेकर जाते हैं। दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत यह है कि इनके पास तगड़ा सपोर्ट है, इनके पास इनका तगड़ी लॉबी पड़ी हुई है। हम लोग चीख चीख कर वीडियो बना, लेकिन इस वीडियो को रीच कितना जाएगा? वही 50,000 या 30,000 या 40,000 या ज्यादा से ज्यादा 1 लाख चला जाए तो चला जाए। ज्यादा लोग इसे शेयर करने से भी डरेंगे, लेकिन जिस दिन आपके घर के अंदर भी ये लोग घुस जाएंगे तब भी आप ये सोचना कि उस दिन सही समय पर आवाज उठाया होता तो कहीं ना कहीं बच जाते, संभल जाते। लेकिन सही बात है, ये आशुतोष भाई का कहना सत्य है। क्योंकि अगर देखो तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम वीडियो बना नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते,
तुम लिख नहीं सकते तो यार जो कर रहा है उसका साथ तो दे सकते हो। साथ देने में क्या बुराई है, एक बात याद रखो, साथ तो दे सकते हो। पहुंचाओ जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाओ, ताकि हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, दुनिया के कोने कोने तक हमारा वीडियो पहुंचे, समझ में आए आखिर में ये काम कौन कर रहा है, कौन सा धर्म है इसके पीछे, ये पूरा समझ में आना चाहिए ना। कब कैसा आएगा, जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो जब तक ये बात पहुंचेंगी नहीं तो कैसा आएगा समझ में, बताओ। हमको ये बात समझना चाहिए और सोचना चाहिए, इस पर अच्छे से सोच विचार करके ये वीडियो को तुम शेयर करो, जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करो, मेरा कहना है। क्योंकि शेयर करना यार, कोई तुम्हारा 1 रुपये जाने का नहीं है उसके अंदर, मगर एक विचारधारा जाएगी जो कि एक समाज को एक कटघरे में खड़े करेगी। आप लोग नहीं बोल पाते हैं, इसकी दिक्कत हम समझते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं तो कम से कम इस वीडियो को शेयर तो करिए। और आप लोगों के समर्थन की और सपोर्ट की हम लोग को बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ अकेले लड़ना बहुत सरल काम नहीं है। तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी हम अपने काम को कंटिन्यू कर पाएंगे, और इस काम को करने के लिए हमें आप सबके सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन। बिल्कुल सही बात बोला, क्योंकि सहयोग होना चाहिए, हम सबका होना चाहिए, एक का नहीं, सारा पूरा टोटल 80% लोग हैं ना, 80% का पूरों का समर्थन होना चाहिए, तभी जाकर हम कुछ कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।